धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। सेकंड क्वालिफाई मैच एमएस राइजिंग और मांडवी के बीच में टॉस जीती है। एमएस राइजिंग ने टॉस जीतकर आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को। पहली ओवर पावर प्ले, सिर्फ दो ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो ग्रैंड फिनाले यानी आखिरी मैच या फाइनल मैच होगी इस टूर्नामेंट की, सीपीएल कानकोन प्रीमियर लीग की। काफी बढ़िया आयोजन कानकोन प्रीमियर लीग का मनगढ़ पानीफण यूथ की ओर से अंपायर का इशारा आता हुआ शुरुआत होती हुई गेंदबाजी का बार संभाल रहे हैं एमएस राइजिंग की ओर से। आदर्श स्ट्राइक पर है, बबलू नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े, विनय सतरकर। सेकंड क्वालिफाई यानी सेकंड सेमीफाइनल होने जा रही है एमएस राइजिंग और मांडवी की। पहली गेंद एमएस राइजिंग की ओर से आदर्श की ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को खेला है। फील्डिंग होती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में प्रमोद द्वारा, रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते आदर्श। पहली गेंद बढ़िया फेंकी है। फिलहाल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ऑफ द विकेट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बबलू के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर करवट लेती हुई गेंद, उस गेंद को देखा और जाने दिया कीपर के दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार दो गेंदे, पहली ओवर की दो गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए आदर्श। फिलहाल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा। मौका था रन चुराने का, एक रन चुरा लिया है और एक रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है बबलू ने। 6 ओवर का कोटा है ये, दो पावर प्ले, पहली ओवर पावर प्ले कंपलसरी, सिर्फ दो ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते। फिलहाल अब स्ट्राइक पर आए हैं विनय सतरकर और गेंदबाजी का भार है आदर्श के पास। टॉस जीती है एमएस ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी। इस बार बढ़िया गेंद, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, बढ़िया एफर्ट दिखाते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी, लेकिन एक रन रोकने में असफल है। एक रन तो चुरा लिया है, दो ही बल्लेबाजों ने बढ़िया तालमेल के साथ, एक रन के साथ इजाफा होता स्कोर में, 2 रन हो चुके। अब स्ट्राइक आया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के पास। धीरे धीरे दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ इस मैच में, यूट्यूब पर भी जुड़ते हुए लोग। इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, आदर्श की गेंद तो खेल दी है, मिड ऑन के ऊपर से चली गई है, फील्डर को चकमा देती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, उसको गेंद को दिशा दिखाई है मिड ऑन के ऊपर से। 6 रनों के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बबलू ने। छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 8 रन हो चुके। पहली ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदें हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय एमएस राइजिंग का। इस सेकंड सेमीफाइनल एमएस राइजिंग और मांडवी परिवार के बीच में। अगली गेंद आदर्श की, इस बार टिपा के थोड़ी सी उछाल थी, उस उछाल को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, मिड ऑन पर खड़े थे सुरेंद्र, सुरेंद्र ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ मांडवी परिवार को बबलू के रूप में, टिपा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, असफल रहे मिड ऑन पर कैच आउट होके। पहला झटका लगता हुआ मांडवी परिवार को बबलू के रूप में।
धन्यवाद इसे। पहली ओवर खत्म हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट तो चली गई है बबलू के रूप में और स्कोर है 8 रन। नए बल्लेबाज आए हैं तुषार फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। स्ट्राइक आया है विनेश सतरकर के पास और गेंदबाजी में परिवर्तन होते हुए गेंदबाज आई है एमएस राइजिंग की ओर से। सुरेंद्र पागी फील्डिंग इंस्ट्रक्शन खोल चुका है। फील्डिंग फैल चुकी है। पावर प्ले ओवर खत्म हो चुकी है। सुरेंद्र तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर पॉजिटिव दिशा में गेंदबाजी करेंगे विनेश सतरकर को। अगली गेंद इस बार पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को मोड़ दिया है विनेश सतरकर ने। 6 रनों के लिए चक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 14 रन हो चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी उछाल मिली थी और उस उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए चक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील करते हुए विनेश सतरकर पहली गेंद पर बड़ा आगाज करते हुए सुरेंद्र पर पावर प्ले वो खत्म हुई थी सिर्फ 8 रनों पर और दूसरी ओवर की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए सुरेंद्र सुरेंद्र पर विनेश सतरकर। सुरेंद्र अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के बाद तुरंत की अगली गेंद फुल टॉस गेंद उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग लेकिन बढ़िया अपने आप को संभाला वापस किया गेंद को। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा विनेश को। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ खाते में 15 रन हो चुके हैं। 1 विकेट चली गई है बबलू के रूप में जो प्रारंभिक बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए थे वापस चले गए हैं पेविलियन पेविलियन में। फिलहाल पहली गेंद का सामना करेंगे तुषार पागी। बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र को पार करती हुई गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी 30 यार्ड के अंदर थी। उस गेंद को देखा बढ़िया पिक किया बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। चक्के के साथ अपनी तो शुरुआत की है तुषार पागी ने। जिस शॉट के लिए इनको माना जाता है वही शॉट खेलते हुए तुषार पागी फिलहाल स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 21 रन होते हुए यहाँ पर और दिशा में परिवर्तन होते हुए नेगेटिव दिशा में चले गए सुरेंद्र पागी तुषार पागी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर आके खेलने की कोशिश की थी। पैड को टकराई गेंद पॉइंट के क्षेत्र में चली गई। जब तक प्रमोद उस गेंद को गैदर करे वापस भेजे तब तक मौका था रन चुराने का। 1 रन चुरा भी लिया है। दो ही बल्लेबाजों ने इजाफा होता हुआ स्कोर में मांडवी के पक्ष में। सुरेंद्र तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म राउंड। अब स्ट्राइक आया है विनेश सतरकर के पास था। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दी है मिड ऑन को पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर। 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 28 रन 28 रन हो चुके हैं। 1 विकेट तो चली गई है बबलू के रूप में। दूसरी बार प्रगति पर है गेंदबाज है सुरेंद्र दिशा है राइट आर्म हो राउंड द विकेट।
और वापस गेंदबाजी में परिवर्तन होते हुए, दिशा में परिवर्तन होते हुए पॉजिटिव दिशा में आए हैं विनेश के लिए। सुरेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेल तो दिया है, सीधी चली गई है आदर्श के हाथों में। पहले विकेट का, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 2 विकेटें चली गई है, स्कोर है 28 रन्स। और अब आए हैं विनेश का स्थान ग्रहण करने के लिए साहिल भगत, जो पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी साहिल भगत ने। और अब फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। स्ट्राइक चला गया है तुषार पागी के पास। अब तीसरी ओवर डालने के लिए तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर आदर्श। बढ़िया गेंद टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए जोरदार अपील भी होती हुई, और 2 ही अंपायरों के बीच बातचीत भी यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टिप्पा खा के उस गेंद ने करवट भी लिया था। डॉट चली गई गेंद, रुकावट के बाद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर आदर्श। स्ट्राइक पर है तुषार। बार धीमी गति की गेंद, उस गेंद को बढ़िया पिक किया, खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी, उस धीमी गति की गेंद थी, और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से डीप स्क्वायर क्षेत्र में 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 34, लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
फिलहाल फिर एक बार शुरुआत होती हुई। जॉनसन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म और देखिए तुषार के लिए चक्का तो लगा चुके हैं तुषार। इस बार खेल तो दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड होती हुई दूसरी रन की गुंजाइश वहां बनाई है साहिल भगत ने। और बढ़िया तालमेल दो ही बल्लेबाजों के बीच 2 रन चुरा भी लिए। 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ मांडवी परिवार के खाते में स्कोर हो चुका है 36 रन। 2 विकेटें चली गई। तीसरी ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद आदर्श की बार बढ़िया खेलने की कोशिश। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद चली गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। डीप स्क्वायर क्षेत्र का खिलाड़ी आके उस गेंद को गैदर करे फील्ड करे वापस भेजे। तब तक 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में 37 रन। आदर्श फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म ओ द विकेट। साहिल भगत नए बल्लेबाज। इस बार काफी बढ़िया खेल दिया है साहिल भगत ने। कवर के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बढ़िया स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की है। और गेंद को खेल दिया है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि भी होती हुई स्कोर हो चुका है 43 रन। 43 रन हो चुके हैं। 2 विकेटें चली गई है मांडवी परिवार की। फिर एक बार तैयार आदर्श अपने बॉलिंग मार्क पर। ट्रैक पर है साहिल भगत। इस बार भी खेल तो दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदें खेली और 2 ही गेंदों में 2 छक्के लगाए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से साहिल भगत ने। काफी बढ़िया फॉर्म में है साहिल भगत। छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि भी होती हुई स्कोर हो चुका है 50 रन। 49 रन। 3 ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 49। 2 विकेटें चली गई है। विनेश और बबलू दो ही प्रारंभिक बल्लेबाज वापस चले गए हैं पेविलियन में। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। चौथी ओवर लेके आए सत्यवान। और स्ट्राइक पर है तुषार पागी। बढ़िया गेंद ब्लोको लाइन गेंद। उस गेंद को देखा सम्मान दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए पहली गेंद डॉट निकाली है सत्या ने। ब्लॉक वॉल गेंद फेंकी थी। अगली गेंद इस बार प्रहार तो क्या है। गेंद चली गई हवा में। गलती कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए पलटे थे। पहली जीवनदान तो मिला था लेकिन 2 रन की गुंजाइश में हिट तो कर चुके हैं। रनआउट की अपील होती हुई तीसरे अंपायर की मांग होती हुई यहाँ पर।
आउट हो चुके हैं, रन आउट हो चुके हैं साहिल भगत। 2 रन लेने के नाद में इत्तेफाक के फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद पर प्रहार किया था तुषार ने। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद चली गई थी हवा में, प्रतीक द्वारा कैच ड्रॉप हुई थी, उसके बाद बढ़िया अपने आप को संभाला, डायरेक्ट हिट किया और दूसरे रन के नाद में रन आउट हो चुके हैं साहिल भगत। 1 रन तो गिना जाएगा मांडवी परिवार के खाते में, 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। 50 रन हो चुके हैं, विकेट चली गई है रनआउट के रूप में, बड़ी विकेट है। साहिल भगत फॉर्म में थे, रनआउट होके वापस चले गए हैं। पिछली ओवर में 2 बढ़िया छक्के भी जड़े थे साहिल भगत ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फिलहाल रनआउट के रूप में विकेट और साहिल का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज सचिन नाइक, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। सत्या, बार बढ़िया गेंद सत्या की, ब्लॉक लाइन गेंद लगातार बढ़िया गेंदें फेंकते हुए सत्या। पहली गेंद फेंकी थी ब्लॉक ओल लाइन, दूसरी गेंद फेंकी थी फुल टॉस और उसके बाद तीसरी भी गेंद ब्लॉक ओल लाइन गेंद। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए सत्या। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर तो खत्म हो चुके हैं, स्कोर है 50 रन 50, लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद इस बार भी बढ़िया गेंद, 1 रन की नाद और बढ़िया एफर्ट दिखाते हुए 1 रन तो चुरा लिया है और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 51 रन। अब स्ट्राइक आया है सचिन नाइक के पास और फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए सचिन नाइक के लिए लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑन, डीप काव कॉर्नर पे खिलाड़ी को रखा हुआ है, डीप स्क्वायर पर भी खिलाड़ी को रखा हुआ है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी है सर्कल के अंदर और एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, गली में खिलाड़ी है। ये फील्ड की सजावट। पहली गेंद बढ़िया गेंद, ब्रोको लाइन गेंद, उस गेंद को दिशा दिखाई फाइंड के क्षेत्र में, उस गेंद को ग्लांस करते हुए गेंद तो जा रही है सीमा को पार करती हुई। 4 रनों के लिए कोशिश बढ़िया की थी वहां पर गेंद को रोकने की, लेकिन असफल रहे। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 55 रन हो चुके हैं, 55, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 3 विकेट खोकर 55 रन बटोरे मांडवी परिवार ने। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदे हो चुके हैं चौथी ओवर की। बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को उतनी खूबसूरती के साथ खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्ड होती हुई आदर्श द्वारा। 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के साथ चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई। चौथी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 3 विकेट खोकर 56 रन। धन्यवाद डीजे। सेकंड पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। गेंदबाज है अजिंक्य, स्ट्राइक पर है सचिन नायक, स्कोर है 56, लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
अजिंक्य की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार तो किया है, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर को पार करते हुए 6 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और उतनी खूबसूरती के साथ स्टाइलिश स्ट्रोक खेलते हुए सचिन नायक 6 रनों के लिए छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि भी होती हुई 62 हो चुका है स्कोर। 3 विकेटें चली गई। पहली ओवर 5वीं ओवर की पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए बैटिंग पावर प्ले है ये और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार किया है सचिन नाइक ने अजिंक्य पर। अब नेगेटिव दिशा में चले गए सचिन नाइक के लिए। अजिंक्य राइट आर्म राउंड चले गए हैं। अगली गेंद इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लिया है गेंद ने, गेंद चली गई है कवर के क्षेत्र में फील्ड होती हुई और बढ़िया कैच पकड़ी है वहां पर सत्या ने और एक झटका सचिन के रूप में लगता हुआ मांडवी परिवार को। में गेंद और एक विकेट का पतन होते हुए आते आते संतोष सर वापस चले गए हैं पेविलियन में। 5वें विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर सचिन जाने के बाद आए थे संतोष सर और पहली गेंद का सामना करते हुए आउट होके वापस पेविलियन में जाते हुए धन्यवाद डीजे, धन्यवाद धन्यवाद। नए बल्लेबाज आए मुकेश फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, स्ट्राइक लेंगे। अजिंक्य तैयार, 2 गेंदों में 2 सफलता तो प्राप्त किए। सचिन और संतोष को चलता किया पेविलियन में। इस बार टिप्पा के लेग के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर हो चुका है 63 रन। अजिंक्य फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 2 सफलता के बाद राइट आर्म राउंड, नए बल्लेबाज ऑफ स्टंप के काफी बाहर करवट लेती हुई गेंद वाइड और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 64 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मोड़ दिया। फील्डर वहां मौजूद है प्रमोद के, रन की कोई गुंजाइश नहीं हुई। दौड़ निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए जिनकी अगली गेंद इस बार खेल तो दिया है
मिड विकेट के क्षेत्र में डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन चुरा लिया 1 रन के साथ। एक रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर हो चुका है 65 रन्स। अगली गेंद 12 फुल टॉस गेंद खेल तो दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, प्रतीक वहां मौजूद थे, काफी बढ़िया कैच पकड़ी लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अंदर फेंकी है गेंद को, रन तो चुरा लिए है। छह रन 6 रन और 6 रनों के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 5 ओवर खत्म होने के बाद 71 रन। आखिरी ओवर इस इनिंग की यानी छठवीं ओवर इस इनिंग की लेके आई है प्रमोद और स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुकेश। फील्डिंग में अभी परिवर्तन होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए प्रमोद द्वारा। पहली गेंद फेंकेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुकेश के लिए, राइट आर्म राउंड, 12 सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल तो दिया है, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करते हुए अगर ये गेंद कैमरामैन को लगती तो 500 रुपये का हकदार बनते आप। फिलहाल प्रमोद की अगली गेंद राइट आर्म राउंड, 12 काफी बाहर ऑफ स्टंप के, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी आखिरी ओवर जारी है, पहली गेंद पर तो बड़ा प्रहार किया है, उसके बाद अतिरिक्त चली गई है गेंद। अगली गेंद प्रमोद की, इस बार खेल तो दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां मौजूद है और मल्लिकार्जुन ने कोई गलती नहीं की और एक विकेट का पतन होता हुआ, छठवें विकेट का पतन होता हुआ मांडवी का। मुकेश तो वापस चले गए, मुकेश वापस जाने के बाद मुकेश का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज विशाल, सफलता प्राप्त की है। प्रमोद ने फील्डिंग में हल्की सी परिवर्तन होते हुए प्रमोद तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में वृद्धि भी होती हुई, 79 रन हो चुके हैं। टॉस जीती थी एमएस राइजिंग ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को।
प्रमोद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज विशाल के लिए। बार विशाल ने तो खेल लिया है, काव कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 85 रन्स। फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए प्रमोद अपने बॉलिंग मार्क पर, थोड़ी सी महंगी साबित होती ये ओवर, आखिरी ओवर 85 रन्स हो चुके हैं। छठवीं ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदे हो चुके हैं छठवीं ओवर की। फील्डिंग में भी हर किसी परिवर्तन होते हुए कुछ बताते हुए सुरेंद्र गेंदबाज को, प्रमोद को। अगली गेंद प्रमोद की, राइट आर्म ओवर द विकेट, गुरु परदेसी टेम्पल हैंड से। बढ़िया गेंद टिप्पा के ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, रन की गुंजाइश, और रन आउट हो चुके हैं विशाल। और एक विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज आए, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। स्ट्राइक है तुषार के पास, तुषार ने स्ट्राइक लिया है। चंद गेंदे शेष है इस ओवर की, स्कोर है 85 रन। प्रमोद तैयार फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, आते आते खेल तो दिया है डीप मिड ऑन के क्षेत्र में, एक रन चुरा लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा किया है। 2 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि, 87 रन हो चुके, 7 विकेटें चली गए। नौ स्ट्राइकिंग पे खड़े शंकर, प्रमोद की अगली गेंद, प्रमोद की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट तुषार के लिए। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में उस गेंद को खेल तो दिया है, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन को पार करती हुई 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति होती है, और इनिंग समाप्त होने के बाद 7 विकेट खोकर मांडवी परिवार ने 93 रन बटोरे। 94 रनों का लक्ष्य रखा है एमएस राइजिंग के पास। और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी संदीप पागी। हॅलो हॅलो काणकोण प्रीमियर लीग 2024 यूथ ऑफ पाणेफोंड मनगण आयोजित या टुर्नामेंटाची ग्रँड फिनाली जी आसा ती कांय खिणा भितर हांगा जातली। ह्या टुर्नामेंटाचे पयलें इनाम जे आसा ते 50,000 रुपया। ट्रॉफी जी आसा कैलासवासी नारायण शांबा तारी आणि लेट लक्ष्मी नारायण तारी ह्या दोगांच्या यादस्ती खातीर पयली ट्रॉफी दवरिल्ली आसा। रनर्स अप 30,000 रुपया प्लस लेट दत्ता शांबातारी यादस्तीक ट्रॉफी। थर्ड प्लेस ₹15,000 15,000 लेट अंकुश शांबातारी याच्या यादस्ती खातीर ट्रॉफी। आणि फोर्थ प्लेस ₹10,000 लेट प्रकाश पुरुषोत्तम तारी याच्या यादस्ती खातीर ट्रॉफी दवरिल्ली आसा। बेस्ट ऑफ द टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय साहितेज सुशांत मोखडकर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट पुरस्कृत साहितेज सुशांत मोखडकर। मॅन ऑफ द टुर्नामेंट जो फ्रीज दवरल्लो आसा तो स्पॉन्सर्ड केल्लो आसा
सुजय संदीप बांदेकर. हायेस्ट सिक्सर इन टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय साहितेश सुशांत मोखडकर. बेस्ट डिसिप्लिन टीम लेट गुरदास पागी या देस्ती खातीर विशांत पागी यांनी स्पॉन्सर केल्ले आसा. मॅन ऑफ द मॅच फॉर फायनल आनी प्रत्येक मॅची खातीर आनी फायनल मॅची खातीर स्पॉन्सर्ड बाय वेगन कुतिनो. डिसिप्लिन डॅशिंग प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट लेट आनंदी येसू पागी यांच्या यादस्तीक श्रीपाद येसू पागी यांनी स्पॉन्सर केल्लो आसा. आणि फास्टेस्ट 50 इन टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय स्वेना मोखडकर. टोटल 12 टिमी या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाल्यो आणि 12 टिमीचे ओनर जे आसात ते फर्स्ट ओनर जो आसा CN स्ट्रायकर्स दिलकुश तारी, MS रायझिंग PI राहुल नाईक, थ्री ब्रदर्स सुनील पैंगणकर, फस्काई वॉरियर्स कार्तिकेश देसाई, मांडवी परिवार जनार्दन भंडारी, रॉयल वॉरियर्स सुदर्शन देसाई, सार्थक सुपर किंग्स रोहिदास वेळीप, राजबाग वॉरियर्स गंदेश मडगावकर, पालवोले वॉरियर्स अंकेश भंडारी, दर्शन 11 दर्शन नाईक गांवकर, चंदन तस्कर कुशवंत भगत, लोलियो लायन्स अभिषेक आशुतोष बांदेकर. या टुर्नामेंटाचे अंपायर म्हणजे वावुरले तो कुणाल वेर्णेकर, ओमप्रकाश चव्हाण, वासू तिवारी, बाबू नाईक. कॉमेंटेटर मंजेश मडगावकर, प्रवीण देसाई, सुमित काशेकर, संदीप पागी. गोवा लाईव्ह टेलिकास्ट जे हांगा दिल्ले आसा जेणी स्पॉन्सर केल्लो आसा तो आसा रमाकांत नाईक गांवकर, चेअरपर्सन काणकोण म्युनिसिपालिटी, आणि शांबा देसाई वायस प्रेसिडेंट GCA. तेच बरोबर मिनरल वॉटर स्पॉन्सर्ड बाय तुकाराम पागी कोळम आणि राल्फ डिसिल्वा यांनी 10,000 दिल्ले आसात त्याचे आमी उपकारी आसात. अशे तरेन या टुर्नामेंटाची ग्रँड फिनाले पहिलेच पालवोले वॉरियर्स जे आसात ते फायनलीक पाविल्ले आसात. दुसरी टीम खंयची ही 6 वरी उपरांत हांगा ठरतली. मांडवी परिवार काय MS रायझिंग. दोन पंगडां मदीं जी झूज चालू आसा एक मोठें टार्गेट जें आसा 6 ओव्हरीक पळोवपाक गेल्यार तें मोठें टार्गेट आसा. कशी बॉलिंग विनेश सतरकर आपली लायता आनी कशी हालयता आपलो एक अनुभव जो आसा 2-3 अनुभवी प्लेयर जे आसात हेतूंक दिसतात विनेश सतरकर, सचिन नाईक, संतोष सतरकर. पळोवया आपलो जो एक एक्सपिरियन्स जो आसा तो एक मोठ्या टुर्नामेंटाक काणकोण प्रिमियर लीग युथ ऑफ पाने फोंड आयोजित या टुर्नामेंटाची फायनल ग्रँड फिनाले हांगा सुरू जाता. ओवर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. सेकंड क्वॉलिफायर मॅच हांगा सेकंड हाफ सुरू जाता. ओवर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. धन्यवाद शशिकांत सर. 94 रनों का लक्ष्य जीत के लिए दिया गया है मांडवी के लिए. MS राइजिंग टीम ने आरंभिक जोड़ी आ गई है बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाज विनेश सतरकर काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले. पहले गेंद जमीन के सहारे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में. रन तो पार हो गया है, पहला रन जुड़ता हुआ, लेकिन जीत की मंजिल काफी दूर है. राइजिंग को जीतने के लिए 94 रनों का लक्ष्य दिया गया है. बल्ले के बाहर हिस्सा लेकर शॉट थर्डमैन के क्षेत्र में आकर गेंद रुकी. कोई रन की गुंजाइश नहीं, डॉट के तौर पर गेंद चली गई है. रन बने हैं सिर्फ सिंगल. काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा. पहला अतिरिक्त रन इस इनिंग में मिलता हुआ और इस एक रन के जरिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंच गया है, जबकि जीत का लक्ष्य 94 रनों का रखा गया है.
शानदार खेले थे तुषार। 36 रन बनाए थे तुषार ने अभिजीत रहते हुए। बहुत बहुत बधाई तुषार आपको। और इस बार पुल खेलने की कोशिश की गई थी, बल्ले की एज लगकर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। सिंगल तो जरूर मिला है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक नहीं था ये। सिंगल मिला जरूर, सिंगल के सारे टोटल धीरे धीरे आगे जाती हुई टोटल बन गई है 3 रन। इस मैच के बाद ग्रैंड फिनाले का आगाज होने वाला है। लाजवाब आयोजन यूथ ऑफ पानीफोंड मनगढ़ की ओर से। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक कदम आगे डाला जरूर था बल्लेबाज ने, लेकिन करवट लिया था गेंद ने। कीपर के दस्तान में आकर गेंद रोकी बगैर किसी रन की। फिर एक बार डॉट के। काफी लंबा सफर पार करना है बल्लेबाजों को जीत के लिए। और इस बार लाजवाब स्टीयर कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के डीप कवर में फील्ड हो चुके हैं गेंद और वापस भी कर दी गई है। तब तक यहां रन चुराने का मौका मिला, सिंगल मिला और इस सिंगल के जरिए टोटल धीरे धीरे आगे जाती हुई। जमीन के सहारे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल के लिए और सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ इसे 1 रन के जरिए टोटल हो गई है 5 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मुकेश आए हैं गेंदबाजी के लिए कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। और पहली गेंद डॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अक्रॉस खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया। डॉट गेंद। पालोलेम वॉरियर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, पहले फाइनल में प्रवेश कर गई है। बहुत बहुत बधाई पालोलेम वॉरियर्स। फिर एक बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई काफी बाहर गई और वाइड का नतीजा निकला। यहां वाइड के सहारे धीरे धीरे स्कोर आगे जाने की कोशिश करता हुआ टोटल हो गई है 6 रन। जीत का लक्ष्य काफी दूर है, काफी बड़ा लक्ष्य, 94 रनों का लक्ष्य
94 रनों का लक्ष्य रखा गया है जीत के लिए मांडवी ने। रन निकालते हुए बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली भरा रन नहीं थे। ये रन तसल्ली भरा नहीं था, लेकिन रन मिला। रन में 1 रनों की वृद्धि हो गई, 7 रन बन गए हैं। जबकि दूसरी ओर प्रगति पर चल रही है, शानदार गेंदबाजी निभा रहे हैं। फिर एक बार ऑफ स्टंप के थोड़ी बार जरूर थी, लेकिन स्ट्रेट चली गई और स्टंप को छोड़ के खेलना चाहते थे बल्लेबाज। और फिर एक बार ये गेंद डॉट। 7 रनों पे स्कोर रुका हुआ। शशिकांत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आड़े बल्ले से खेला जरूर है, डीप शॉर्ट स्केल के क्षेत्र में रोका जरूर था। डॉट गेंद, फिर एक बार डॉट गेंद। क्या गेंदबाजी निभा रहे हैं गेंदबाज। फील्डिंग का मिलाप शानदार मिलता हुआ। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश, स्केल के क्षेत्र में फील्ड हुआ और थ्रो भी किया, और इसी के साथ रन आउट का खतरा हो गया है यहां। अजिंक्य रन आउट होकर वापस डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए। दीजिए। मांडवी की ओर से शानदार खेले थे विनय सतरकर, एक जाने माने खिलाड़ी। सचिन भी काफी खेले इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहां प्रयास होना चाहिए। एमएस राइजिंग के लिए प्रयास होना जरूरी है। जीत का लक्ष्य 94 रनों का। सुरेंद्र पागी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक धीरो दत्त बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज। काफी लाजवाब बल्लेबाजी मैंने उनकी देखी है काफी सालों से। आते आते ही प्रहार करने की सोच थी, गेंद नीचे रही, पल्ला ऊपर से गया और गेंद विकेटों के पीछे चली गई। कोई रन की गुंजाइश नहीं। डॉट के तौर पर डॉट गेंदें सोने के भाव में तोली जाती है। शॉर्ट ओवर के क्रिकेट में डॉट गेंदें सोने के भाव में तोली जाती है, कीमत दी जाती है डॉट गेंदों को। शशिकांत सर, मैं क्या कहूं। 7 रन 2 ओवर के समाप्ति पर बने हैं। पहले ओवर में 5 रन आए थे, उसके बाद कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, काफी नफी तुली गेंदबाजी करते हुए 2 रन आए थे।
जॉनसन बल्लेबाजी कर रहे जॉनसन, इनका पूरा नाम है आदर्श लेकिन सही नाम है आदर्श, लेकिन जॉनसन नाम से ज्यादा जाने जाते हैं ये बड़े बल्ले से खेला, डीप स्पेल के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल सिंगल काम नहीं करेगा जीत के लिए। इस 1 रन के जरिए टोटल तो बन गई है 8 रन, जबकि जीत का लक्ष्य पहाड़ जैसा है। बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होगा जीत के लिए। इस बार असंतुलित गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। शानदार अंपायरिंग का नजारा हमें दिखा दिया है अंपायरों ने। वासु है, ओम प्रकाश है और मेरे अजीज दोस्त कुणाल वेरेनेकर। और इस बार स्क्वायर कट कर दिया है, गली के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री पार। काफी देर के बाद कड़क स्ट्रोक के साथ बाउंड्री पार होता हुआ 4 रनों के लिए। जबरदस्त माहौल धीरे धीरे काफी तेज बनता हुआ इस ग्राउंड पे। फिर एक बार ऑफ स्टंप के थोड़ी बार जरूर थी, लेकिन स्टंप को छोड़ के खेलने की जरूरत की गई थी बल्लेबाज ने, इसीलिए गेंद वार्ड नहीं है। सुरेंद्र स्ट्राइक पर है, काफी बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाज। सम्मान देकर खेला है पहले के क्षेत्र में सिंगल के लिए, और इस सिंगल के जरिए फिर एक बार मुझे कहना पड़ रहा है यहां से कि धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बन गया है सिर्फ 14 रन। अभी भी 80 और रन जीत के लिए जरूरी। जीत की मंजिल पहाड़ जैसी, उसको पार करने के लिए छक्के और चौकों की जरूरत है। सम्मान दिया, सम्मान देकर कवर के क्षेत्र में खेला है। डीप कवर के खिलाड़ी ने आकर उस गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक सिंगल और एक सिंगल मिला। इस सिंगल के जरिए टोटल बन गई है 15 रन। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 2 रन और इस ओवर से 8 रन, कुल मिला के 3 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन। और आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे अजीज दोस्त प्रवीण देसाई। कैसे कहूं मैं तुम्हें, मेरे लिए तू कौन हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, धन्यवाद संदीप जी। और कमेंटेटर बॉक्स से एंड से गेंदबाजी करेंगे साहिल। सिर्फ 15 रन अब तक बने हैं। और इस बार बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवंतरा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। इस बल्लेबाजी की आवश्यकता, हालांकि बड़ा लक्ष्य यहाँ जरूर है, आपको चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। और इस बार उसी दिशा में शॉट को खेला जरूर, लेकिन इस बार जमीन के सारे खेला हुआ शॉट। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं।
मंजिल यहाँ 94 रनों की। निश्चित रूप से बल्लेबाजों को अपना वो दमखम दिखाना पड़ेगा कि ये मुकाबला एक तरफा ना हो। तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे? और आपको साथ निभाने की आवश्यकता, लेकिन साहिल की ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी, काफी शानदार गेंद। इस बीच अगली गेंद सुरेंद्र के लिए, और फिर एक बार अच्छी गेंद, नती तुली गेंदबाजी। हर गेंदबाज इस मुकाबले में अपना योगदान देता हुआ, लेकिन फिलहाल मनोवैज्ञानिक दबाव हालांकि निश्चित रूप से यहाँ दिखता हुआ। जिस तरीके से हर गेंदबाज ने अपना योगदान, साहिल की अगली गेंद सुरेंद्र के लिए, और यहाँ बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई, लेकिन फिलहाल डक के रूप में जाती हुई गेंदे, और निश्चित रूप से स्कोर अभी भी रुका हुआ। 22 रन बने हैं, मंजिल यहाँ 94 रनों की। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई, और इस बार कोई भी शॉट यहाँ उस दिशा में नहीं जा रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी साहिल द्वारा, लेकिन फिलहाल इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 23 रन बने हैं। एमएस राइजिंग का स्कोर। म्यूजिक प्लीज। पांडवी परिवार के 22 रन बने हैं।